प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम मनु के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहले सिद्धांत का विवेचन हम इस व्याख्यान में करेंगे और ये पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है और विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि यानी शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र और इसी प्रकार से क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के राज्य के पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पार्श्वग्राह यानी पीछे का शत्रु और पार्श्वग्राह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांदा यानी शत्रु का शत्रु अर्थात पीठ का मित्र है। इसके आगे के 2 राज्य पार्श्वग्राह सार और आक्रांदा सार हैं। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पार्श्वग्राह पड़ोसी होने के कारण विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांदा पार्श्वग्राह का पड़ोसी होने के कारण पार्श्वग्राह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं, मध्यम तथा उदासीन। मध्यम राज्य ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। इस राज्य मंडल और मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु इस बात का निर्देश करते हैं कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आकांक्षा है। राजा को अपनी नीति और योजना तथा तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में संतुलन, शक्ति संतुलन को आघात पहुंचने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना अपनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखें और सुदृढ़ करें। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को कमजोर करें और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस न कर सके। तो मनु के राजनीतिक विचारों का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है और मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए और इसी
विवेचन के आधार पर इन सिद्धांतों में हमने मंडल सिद्धांत का अध्ययन इस व्याख्यान में किया है।